नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां कानपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। केडीए ने तैयार की है 300 भूमाफियाओं की लिस्ट और इस भूमाफिया की लिस्ट के बाद बुलडोजर एक्शन भी दिखाई देगा। एबीपी गंगा भूमाफियाओं की ये लिस्ट आप तक पहुंचाएगा और बता रहे हैं कि 6 दिन के भीतर भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिस्ट तैयार कर ली है और इसके बाद तस्वीरें आप देखेंगे धुआंधार बुलडोजर एक्शन की। भूमाफियाओं की खैर नहीं अब कानपुर में। और एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं। कुल 300 भूमाफिया इसमें शामिल है। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये लिस्ट मौजूद है। अब बहुत जल्द बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। 6 दिन के भीतर एक्शन ले ही लिया जाएगा, ये बड़ी खबर है। तो कानपुर में भूमाफियाओं की खैर नहीं, बड़े एक्शन की तैयारी। केडीए ने 300 भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है। ये लिस्ट टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पूरे प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और दनादन बुलडोजर भी चल रहा है। अब कानपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, जिसमें अवैध तौर पर कब्जा जमाने वाले तमाम भूमाफियाओं की लिस्ट बनाई गई है और 300 भूमाफियाओं का जिक्र है जिनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होते हम देखेंगे। एबीपी गंगा के पास उन भूमाफियाओं की एक लिस्ट भी है जिनके खिलाफ जल्द ही बुलडोजर वाला एक्शन होने जा रहा है। कुल 19 माफिया चिन्हित किए गए हैं, जिसमें चकेरी, कल्याणपुर के 5-5, बर्रा में 3, पनकी और काकादेव में 1, कोना थाना में 4 भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है। जबकि कानपुर विकास प्राधिकरण ने कुल 44 भूमाफियाओं को चिन्हित कर लिया है। चकेरी में 24, कल्याणपुर में 14, नौबस्ता में 3, पनकी में 2, बर्रा में 1 भूमाफिया चिन्हित किए गए हैं। अब आपको उन भूमाफियाओं के नाम पर भी हम रोशनी डालें और नाम बताएं, जहां चकेरी में आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट, सऊद अख्तर, संदीप, सुधीर शुक्ला को प्रशासन ने भूमाफिया बताया है। इनके साथ ही गंगा घाट इलाके में सुरेश पाल, जावेद को भी चिन्हित किया गया है। इनके साथ बर्रा इलाके में पवन सक्सेना, सुमित अवस्थी को भी भूमाफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ 1 हफ्ते के भीतर बुलडोजर वाला एक्शन होगा। तो देखिए अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए सीधा अब एबीपी गंगा ने जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश से बातचीत की है, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि भूमाफियाओं को चिन्हित किया जाए और अवैध अतिक्रमण को ढहाया जाए। बुलडोजर खूब गरज रहा है। ऐसे में कानपुर पुलिस भी इस मंशा के साथ आगे बढ़ रही है कि भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाए। एक नई लिस्ट बनाई गई है। हमारे साथ कानपुर पुलिस के जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, किस तरह से लिस्ट को आप लोग अपडेट कर रहे हैं, बना रहे हैं और क्या ध्यान रख रहे हैं? देखिए, शासन की तरफ से ये निर्देश है कि हम भूमाफिया और अलग अलग तरह के जितने भी माफिया हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित करते हैं, उनको लगातार चिन्हित करें, उन पर कार्रवाई करें और चिन्हीकरण की ये प्रक्रिया हम तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक कि पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। तो इसी क्रम में जिलाधिकारी कानपुर नगर, केडीए के वीसी, नगर निगम के हमारे जो है मुख्य अधिकारी और कानपुर पुलिस के हम सारी अधिकारी, हम लोग एक संयुक्त प्रयास के तहत भूमाफियाओं के चिन्हीकरण की प्रक्रिया हमने जो है आगे बढ़ाई है। और इसी संदर्भ में कल भी एक मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि भूमाफिया के श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने फोर्सफुली चीटिंग करके, फोर्जरी करके, एक नेक्सस क्रिएट करके, कागज़ों से छेड़छाड़ करके, इम्पर्सोनेशन करके, तमाम गलत रास्ते अपना करके और बल का भी प्रयोग करके जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, ज़मीन हथियाए हैं, अवैध निर्माण किए हैं, नियमों की अनदेखी की है, उन पे लगातार कार्रवाई करने की हमारी नीति है और उसी के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हमने चिन्हीकरण किया है और चिन्हित भूमाफियाओं के विरुद्ध
जो हमारा लीगल प्रोसेस है उसको अपनाते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही और अवैध निर्माण को केडीए अपने नियमों के तहत, नगर निगम अपने नियमों के तहत कार्यवाही करेगा। उसमें ढहाए भी जाएंगे, गिराए भी जाएंगे, कन्फिस्केट किए जाएंगे। तो कानून हमें जिस चीज़ की अनुमति देता है वो हम करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की माफिया एक्टिविटी कानपुर नगर में ना हो। कानपुर पुलिस के जेसीपी साफ तौर पे बताते हुए कि भूमाफियाओं की एक लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली है और अब जल्द ही बुलडोजर भी गिरना शुरू करेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखा आपने किस तरीके से अब कमर कस ली है प्रशासन ने और जितने भी भूमाफिया हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और बहुत जल्द बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। हमारे सहयोगी रतीश ने तमाम जानकारी हासिल करी है, हम उनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कानपुर में जहां अब विकास को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, ऐसे में अवैध कब्जा बहुत बड़ा रोड़ा होता है, इस तरीके से देखा जाता है। कौन कौन से एरिया हैं जहां पर इन्हें चिन्हित किया गया है? रतीश, क्या रिपोर्ट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। शासन के निर्देशों के बाद शासन की मंशा के अनुरूप जो भूमाफिया हैं उनका चिन्हीकरण किया गया, उनको चिन्हांकित कर लिया गया है और कानपुर पुलिस हो, कानपुर विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, सिंचाई विभाग, तमाम ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अलग अलग भूमाफियाओं को चिन्हित किया और एक कंसोलिडेट एक लिस्ट निकाली गई है। उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम आए हैं उनमें तमाम बड़े लोग हैं। विकास दुबे का साथी यानी खजांची जो विक्रू कांड का है, जय वाजपेयी उसका नाम है। शिवेंद्र सिंह एक एसटीएफ का सिपाही है, उसको भूमाफिया घोषित किया गया है। बीएसीएल कंपनी अर्बन सीलिंग के नाम पर तमाम लोगों को मकान प्लॉट बेच दिए गए, उनका नाम है। सुमित अवस्थी बर्रा का रहने वाला व्यक्ति है। इसके अलावा सुधीर शुक्ला है। पप्पू स्मार्ट एक कुख्यात अपराधी है, उसका नाम है आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट और इसके अलावा सऊद अख्तर। तमाम एक लंबी फेहरिस्त है और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव जो भूमाफियाओं की लिस्ट बनाई गई है ये एबीपी गंगा के पास है। अब अगर इलाकों की बात की जाए तो तफतील से बताते हैं, पनकी का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर भूमाफिया काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। सबसे ज़्यादा अगर भूमाफिया सक्रिय हैं तो चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत, क्योंकि ये कानपुर का आउटर इलाका आता है और यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी शहर की बसावट बढ़ रही है धीरे धीरे और चकेरी इलाके में सबसे ज़्यादा कानपुर में भूमाफिया को चिन्हित किया गया है। ऐसे ही बिठूर का इलाका है, बिठूर के इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा भूमाफिया सक्रिय हैं। गंगा की पट्टी है, गंगा का किनारा है और कटरी पर एक पूरा खेल चल रहा है, गंगा की कटरी पे खेल चल रहा है, ज़मीनों पे कब्जा करने का, अतिक्रमण करने का और वहाँ पर प्लॉटिंग कर दी जाती है पूरी गंगा कटरी पर। इसके अलावा नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी कल्याणपुर दूसरा एक बड़ा थाना है कल्याणपुर, जहाँ पर बड़ी संख्या में भूमाफिया अपना कब्जा कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन कानपुर जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। शासन की मंशा के अनुरूप भूमाफियाओं पर अब जल्द ही बुलडोजर गरजने वाला है। कानपुर पुलिस कमिश्नर से हमने बात की, कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी से हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है और लिस्ट तैयार होने के बाद अब 4 से 5 दिन यानी हफ्ते भर के अंदर बुलडोजर की धमक सुनने को मिलेगी। और बुलडोजर तो यहाँ पे गरज ही रहा है, लेकिन और ज़्यादा तेज़ी से बुलडोजर की धमक और गरज सुनने को मिलेगी। बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर कानपुर में चलने जा रहा है। जी बिल्कुल रतीश, बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे एरिया हैं जिनका आपने जिक्र किया है। अच्छा, ये अवैध अतिक्रमण की जब बात आती है तो ये रातों रात नहीं होता, इसकी जानकारी, इसकी डिटेल पहले से इकट्ठी की जा रही होगी। बिल्कुल, पहले से ही इकट्ठी की जा रही होती है और पहले से एक लिस्ट भी बनी थी, लेकिन लिस्ट को अपडेशन की ज़रूरत होती है, लिस्ट को अपडेट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 साल में अवैध सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और उन्होंने यही काम शुरू कर दिया, यानी भूमाफिया में तब्दील हो गए। चिन्हीकरण की जो बात ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी के द्वारा की गई, यही चिन्हांकन किया गया है। उनको नोटिफाई किया जा रहा है कि इन्होंने कितनी सरकारी ज़मीन पर, किन किन विभागों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, इनके खिलाफ कितनी शिकायतें हैं और इसीलिए लिस्ट अभी रुकी नहीं है। लिस्ट की शुरुआती लिस्ट आई है और अभी लिस्ट और ज़्यादा आएगी, लेकिन चिन्हित करने के साथ साथ कार्रवाई भी तेज होने जा रही है, कार्रवाई भी, एक्शन भी तेज होगा। और अब बुलडोजर, अब से हमने कुछ दिन पहले ही ये दिखाया था अपने दर्शकों को कि कानपुर की जो जिलाधिकारी है नेहा शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा विकास की बात की जाती है। कानपुर कितना अहम शहर है ये हम सभी जानते हैं, औद्योगिक नगरी जाना जाता था, मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन इसे बढ़ाया तभी जाएगा जब जमीन खाली होगी। और ऐसे इतने सारे इलाके हैं
जहां पर अवैध कब्जा है, तमाम डिपार्टमेंट की जमीन पर भूमाफिया बैठे हैं, तो विकास को रफ्तार कहां से मिलेगी? और इसी के तहत चिन्हीकरण की कार्रवाई, एक्सक्लूसिव लिस्ट आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन नामों को देख पा रहे हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा बना लिया है, जमा लिया है, और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही है। शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या की बात करते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है और जोरों पर चल रहा है। भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण का काम जारी है। निर्माण काम पर सरकार की नजर बनी हुई है और देखिए, हमने कुछ दिन पहले ही देखा किस तरीके से कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और निर्माण कार्य की रफ्तार देख करके आए, तमाम पदाधिकारियों से मिलकर के आए, प्रगति पर उनकी निगाहें हैं। शपथ लेने के बाद दूसरे कार्यकाल में 2 बार वो जा चुके हैं अयोध्या। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अयोध्या के निर्माण कार्य पर निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। खुद मुख्यमंत्री 2 बार दौरा कर चुके हैं अयोध्या का। योगी 2.0 की शपथ के बाद से हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई हैं और कल की ही तस्वीरें हैं जब वो मंदिर में परिसर में गए, रामलला के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और उसके तुरंत बाद वो जानने में लग गए कि किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और जानकारी लेंगे। शैलेश, कल अयोध्या की विजिट रही, उसके बाद किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अयोध्या कल मुख्यमंत्री आए, उन्होंने यहाँ पर जो निर्माण कार्य थे उनका पूरा जायजा लिया और इस समय देखिए हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए वो पत्थर हैं, ग्रेनाइट है, जिनको यहाँ पर जो लेयर्स तैयार हो रही हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर ये पत्थर यहाँ पर मंगवाए गए हैं और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीपी गंगा पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और यहाँ से ये देखिए जो आप ये पत्थर देख रहे हैं जिनसे बन रहा है, और इसके बाद देखिए एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं कि किस जगह पर रामलला विराजमान होंगे। तो सामने एक देखिए भगवा रंग की ध्वज पताका लहराती हुई आपको नजर आ रही होगी। थोड़ा दूर है, हमारे कैमरा सहयोगी राजू यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्थरों का देखिए एक पूरी दीवार सी बनी है, उसके ऊपर एक जो भगवा रंग की ये ध्वज पताका फहराती दिख रही है। तो वहीं पर मुख्य स्थल होगा, गर्भगृह होगा, वहां पर कल मुख्यमंत्री ने कार्यों को देखा था और मुख्यमंत्री देखिए जब यहाँ पर सारी चीज़ों का जायजा लिया तो ये सामने आया कि अगले 1 साल में जो गर्भगृह का काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। यानी 1 साल के बाद गर्भगृह में भगवान को विराजमान कर दिया जाएगा। और देखिए किस तरह जोर शोर से दिन रात क्या बड़ी संख्या में काम चल रहा है। और यहाँ से हम देखिए चलते हैं कुछ जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसके जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर भी। तो हमें यहाँ पर जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट दिखा दूं, चूंकि चंपत राय जी वो भी नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। चंपत जी, जानना चाहेंगे मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है कितना काम हो गया, कितना अभी बाकी? अभी बात कर रहे हैं बहरहाल। और जी तो बिल्कुल उनसे भी हम बात करेंगे। बहरहाल जब तक तस्वीरें दिखाते हैं जो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं, ये वो ग्रेनाइट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे निर्माण कार्य में। ये आप दूर देख सकते हैं जो क्रेन्स जेसीबी तमाम यहाँ पर लगाई गई हैं और ध्वज पताका ली जगह हमने दिखाई। और देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारियों को, लेबर को लगाया गया है जो इस काम में लगे हैं। और फिलहाल जो जानकारी हमें मिली तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 5वीं लेयर का काम है वो चल रहा है, यानी बहुत जल्द टोटल जो 7 लेयर हैं उनके ऊपर ये काम होगा। देखिए जो निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिस समय कोर्ट का फैसला आया तब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सब कुछ समतल था। पहले ज़मीन को समतल करना पड़ा, उसके बाद आज ये ज़मीन एक अलग रूप में दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर काम हुआ, तमाम टेस्टिंग हुई, इसमें जो इंजीनियर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनको लगाया गया कि भवन ऐसा हो जो भूकंप रोधी हो, किसी भी हालात में उसे किसी प्रकार का नुकसान न हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी देखिए व्यवस्था की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य जो है मंदिर का वो चल रहा है। यही वो स्थल होगा जहाँ पर आने वाले समय में भक्त दर्शन करेंगे। और देखिए हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी की जब जो इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक बात बताई कि जहाँ पर वर्तमान में रामलला को विराजमान किया गया वो वहीं पर रहेंगे, क्योंकि ये एक भव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए यहाँ के अलग प्रतिमा होगी जिसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा।
दूर हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं शेड लगे हुए हैं, ग्रिल्स लगी हुई हैं, वहाँ से रास्ता जाता है उस जगह जहाँ पर वर्तमान में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद अब जब यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा तो वहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, बल्कि वो अपनी जगह पर रहेंगी। उसके बाद में यहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए एक बार फिर से चलते हैं, हम यहाँ पर जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से काम तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि जो लक्ष्य है वो यही कि 1 साल के अंदर यहाँ पर गर्भगृह का काम जो है वो पूरा हो जाए, लोग यहाँ पर दर्शन कर सके, भक्त जो हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं भक्त यहाँ पर। और देखिए इस समय जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चंपत राय जी, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारे लोगों को हम यहाँ पर देखिए इस समय देख पा रहे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना काम यहाँ पर अभी हो चुका, कितना काम बाकी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, ये देखिए क्रेन, और यहाँ पर देखिए क्रेन से इन भारी भरकम पत्थरों को उठाते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि इन पत्थरों का जो वज़न है बहुत ज़्यादा है और एक के ऊपर एक लेयर्स, इसलिए कि एक मजबूती रहेगी, क्योंकि इस मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो भविष्य में हर तरह की जो परिस्थितियाँ हो सकती हैं उन सबको ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो जो भव्य राम मंदिर होगा, कल मुख्यमंत्री ने भी एक बात कही कि जो अयोध्या नगरी होगी, जो राम मंदिर होगा, भूतो ना भविष्यते, यानी ना पहले रहा ना आगे वैसा होगा, इस तरह से राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री ने कल खुद कही थी और अब उसके बाद में देखिए निर्माण कार्य जो है वो तेज़ी के साथ में यहाँ पर चल रहा है। यहाँ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। उसके बाद में हम देखिए बात करेंगे सदस्यों से। जब तक ये तस्वीरें देखिए पहली बार टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन है, किसी को आने की अनुमति नहीं होती है। आज स्पेशल परमिशन से यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद में हम यहाँ की इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक सीधे पहुँचा पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कभी टेंट में रामलला विराजमान हुआ करते थे, लेकिन अब वो मंदिर में आ चुके हैं। और उसके बाद जहाँ पर कभी टेंट में विराजमान थे वहाँ पर वो ध्वज पताका थी जो हमने अभी दिखाई, जहाँ पर गर्भगृह होगा। कल जब मुख्यमंत्री आए तो गर्भगृह में भी गए थे, उन्होंने वहाँ पर भी जाकर पूरा जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जायज़ा लिया था। और सामने की तरफ अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ा जो एरिया है यहाँ पर ये पूरा कार्य चल रहा है। और रामायण सिर्फ यहाँ पर देखिए रामलला का जो मंदिर तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा रामायण काल से जुड़ी और भी चीज़ें जो है वो सजावट जो होगी, सौंदर्यीकरण जो होगा वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस मंदिर के आसपास देखिए सबसे पहले गर्भगृह का काम पूरा किया जाएगा। गर्भगृह के काम के बाद आगे का जो निर्माण कार्य है उसको किया जाएगा। और देखिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। चंपत जी इनसे बात करें, सर भगवान राम के मंदिर के निर्माण का काम कितना पूरा हो चुका है और तय कार्यक्रम जो है उसके हिसाब से कितनी आगे दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं? 29 से 30% काम हो गया, 29 to 30% कंप्लीट। आगे की जो कार्य योजना है उसके हिसाब से क्या ये अभी तक ये निर्धारित है कि 2023 के दिसंबर तक भगवान रामलला को यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा? विश्वास तो यही है। कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है? अगर लेयर्स में हम बात करें तो कितनी लेयर्स का काम हो गया, कितना बाकी है? बोलो। सर ये बताएं कि अभी नींव से लेके अभी तक कितनी दूरी है ये तय हो चुकी है, और जो पत्थर का आप बता रहे थे जो दक्षिण भारत से आया है, कितने ऐसे पत्थर हैं? तो यहाँ पर आप देखिए उनसे हमें बात करनी चाहिए। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि लगभग 30% काम के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इसके बाद हम और चीज़ों की भी अभी उनसे जानकारी लेंगे। यहाँ पर जब तक कुछ और तस्वीरें जो हैं आगे चलते हैं दिखाते हैं, उसके बाद पदाधिकारियों से भी इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक झलक और दिखाते हैं। जो आपने पत्थर देखे, इन पत्थरों का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब लेयर्स डाली जाएंगी तो जो मजबूती इसमें आएगी, जो बेस इसका होगा वो इतना मजबूत होगा कि चाहे, क्योंकि ये जो बात करते हैं जब हम अयोध्या नगरी की, तो जो सरयू है वहाँ का ये इलाका है, सरयू के पास का इलाका है। तो ऐसे में जब यहाँ की सॉइल टेस्टिंग का काम हुआ था तो उस समय भी आया था कि ज़मीन जो है नीचे की वहाँ पर थोड़ा पिलपिलापन है। तो ऐसे में सॉइल टेस्टिंग के बाद ये हुआ कि मजबूती के लिए यहाँ पर और ज़्यादा जो पत्थर हैं उनकी लेयर्स जो हैं वो बढ़ानी होंगी। आगे की तरफ हम चल रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर जो लोग लगे हैं, किस तरह से पत्थरों की देखिए फिनिशिंग का ये काम भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो ये आप देखिए राम मंदिर के लिए जो काम चल रहा है, भव्य राम मंदिर का। तो देखिए ये सारे पत्थर, यहाँ पर इन पत्थरों को तैयार किया जाता है यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए। नीचे एक गहरा गड्ढा जो है वो हम देख पा रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं।
और इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों से इस्तेमाल किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो व्यवस्था दिखाना चाहेगा देश को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर की नींव में तो कंक्रीट है, लोहा वहां भी नहीं है, लेकिन फर्श और प्लिंथ का ऊंचा करना ये कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थरों से हो रहा है। मैं भी ग्रेनाइट के पत्थर से सटकर खड़ा हूं, आप उन पत्थरों के ब्लॉक देख रहे हैं। ग्रेनाइट के ये पत्थर, एक पत्थर उसे हम एक ब्लॉक कह सकते हैं। ग्रेनाइट का एक ब्लॉक लंबाई में 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। एक ब्लॉक लगभग 2.5 टन का है और 37.5 37.5 घन फुट आकार एक ब्लॉक। ग्रेनाइट के ऐसे 17,000 ब्लॉक लगेंगे। यह कुर्सी 6.5 मीटर ऊंची की जाएगी। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार 7 लेयर में ये पत्थर जोड़े जाएंगे, एक के ऊपर एक। अभी गर्भगृह के चारों ओर 5वीं लेयर डाली जा रही है, अर्थात हम 15 फीट ऊंचाई हमने प्राप्त कर ली है कुर्सी प्लिंथ की। जमीन के नीचे जो कुछ हुआ है वो आप पहले देख चुके हैं। मंदिर के पश्चिम दिशा में हम जहां खड़े हैं वो मंदिर का पूर्वी कोना है। पश्चिमी दिशा में सरयू नदी का प्रवाह है। लगभग 500 मीटर दूर पश्चिम में सरयू बहती हैं। यहाँ की भूगोल में एक और भी अंतर है। आप जिस सड़क पर खड़े हैं वो पूर्वी कोना है। अगर हम पश्चिम की सड़क पर खड़े हो जाएं तो पूरब से पश्चिम की सड़क 10 मीटर ढलान पर नीचे है, अर्थात पूरब से पश्चिम में लेवल का अंतर 10 मीटर है। अगर तेज बारिश होगी तो पूरब से मट्टी कटकर पश्चिम में नदी में चली जाने का खतरा है। इसलिए इस मिट्टी ऐसा मान लो कि 29 से 30% काम हो गया और ये मंदिर के निर्माण को शुरू करने के पहले का तीसरा चरण हो रहा है। गर्भगृह पर लगभग पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी 1 महीने में, 1.5 महीने में, यानी 40-45 दिन में नक्काशीदार पत्थरों को रखना, इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। शेष काम साथ साथ साइमल्टेनियस चलने वाले काम हैं, चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोग रहे, उन्होंने भी कुछ चर्चा की होगी आप लोगों से पूरे उन्होंने पूछा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे उनको बताया। अच्छा, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, कुल कितनी लेयर्स बननी थी और कितनी हो गई हैं? 7 लेयर लगेंगी। गर्भगृह पर 5वीं लेयर चल रही है। इन पत्थरों की खासियत के बारे में अगर जानना चाहे, काफी भारी ग्रेनाइट है ये, तेलंगाना और कर्नाटक का ग्रेनाइट है। इससे कोई ज्यादा मजबूत पत्थर हो ही नहीं सकता। यानी भविष्य को ध्यान में रख करके कोई भी चाहे आपदा की भविष्य को ही ध्यान में रखकर हो रहे हैं और 1000 साल की आयु कैसे हम प्राप्त करेंगे इसके बारे में 4 लोगों की सहमति से काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो कि प्रतिमा विराजमान है, क्या उसी प्रतिमा को यहाँ लाएंगे या अलग प्रतिमा? इस बात को कम से कम आप लोग तो समझ नहीं सकते। थोड़ी समझाने की कोशिश की तो जिसने समझा वो मेरे से ज्यादा समझदार था, उसको मैं क्या करूं? एक बार आप हमारे माध्यम से नहीं। जो लोग भी जानना चाहते हैं, हम खुद भी जानना चाहते हैं।